गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस श्री लक्ष्मी ब्रिक इंडस्ट्रीज। ये केस 17 मार्च 2021 को डिसाइड हुआ। मैटर 434 ITR पेज नंबर 213 पर रिपोर्ट हुआ। ये मैटर मद्रास हाई कोर्ट तक ट्रैवल किया। इस केस में असेसमेंट ईयर 2006-07 से लेके असेसमेंट ईयर 9-10 तक इन्वॉल्व था और ये केस सेक्शन 80IB की डिडक्शन के ऊपर है। इस केस में जो असेसी था उसके ऊपर डिपार्टमेंट ये बात कह रहा था कि असेसी जो है वो एक डेवलपर है। असेसी ने लैंड परचेज किया और लैंड परचेज करने के बाद असेसी ने उस पर बिल्डिंग बनाने के लिए किसी और को हायर किया और ये काम जो है किसी बिल्डर से करवाया। असेसिंग ऑफिसर का ये कहना था कि सेक्शन 80IB की डिडक्शन लेने के लिए ये ज़रूरी है कि असेसी ही सारा का सारा प्रोजेक्ट अपने आप पूरा करे, वो लैंड भी उसके नाम पे हो और वो बिल्डिंग बनाए। जो भी प्रोजेक्ट के सारे काम होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर के सारे काम होते हैं, वो असेसी करे। इसीलिए असेसिंग ऑफिसर ने असेसी को सेक्शन 80IB की डिडक्शन नहीं दी, क्योंकि इस केस में जो असेसी था उसके पास लैंड थी, लेकिन उसने बाकी का सारा काम जो है वो ठेके पे कराया था, कॉन्ट्रैक्टर से कराया था। मैटर CIT अपील के पास गया। CIT अपील ने भी असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को अपील रखा। असेसी IT-80 मूव किया। IT-80 ने असेसी के फेवर में फैसला दिया और ये कहा कि जो सेक्शन 80IB की डिडक्शन होती है वो असेसी स्पेसिफिक नहीं होती, वो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होती है। इस केस में डिपार्टमेंट ये भी प्ली ले रहा था कि जिस असेसी ने ये बिल्डिंग बनाई है, कॉन्ट्रैक्टर है, उसने भी सेक्शन 80IB की डिडक्शन ले ली है। इसलिए ये डिडक्शन जो है वो प्रेजेंट असेसी जो कि डेवलपर है, जिसकी लैंड है, उसको नहीं दी जानी चाहिए। इसके ऊपर IT-80 ने ये कहा कि जो सेक्शन 80IB की डिडक्शन होती है वो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होती है, वो असेसी स्पेसिफिक नहीं होती। वो दोनों को जो है वो डिडक्शन मिल सकती है, वो डेवलपर को भी मिल सकती है और बिल्डर को भी मिल सकती है। और IT-80 ने ये भी कहा कि डेवलपर और बिल्डिंग बनाना दो अलग अलग चीज़ें हैं, डेवलपिंग और बिल्डिंग दो अलग अलग चीज़ें हैं, उनको मिक्स नहीं किया जाना चाहिए। और सेक्शन 80IB की डिडक्शन जो है वो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होती है। इसीलिए IT-80 ने ये फैसला दिया कि इस केस में असेसी को 80IB की डिडक्शन मिलेगी, क्योंकि उसने इस प्रोजेक्ट की सारी कंडीशंस को पूरा किया है। इससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने कंस्ट्रक्शन खुद की है या नहीं की है। IT-80 के इसी फैसले के अगेंस्ट डिपार्टमेंट जो है मद्रास हाई कोर्ट गया और मद्रास हाई कोर्ट ने भी IT-80 के इस फैसले को बरकरार रखा कि असेसी को 80IB की डिडक्शन जो है वो मिलेगी। और वही लॉजिक जो है वो मद्रास हाई कोर्ट ने भी दिया कि डेवलपिंग और बिल्डिंग जो है वो दो अलग अलग चीज़ें हैं और 80IB की डिडक्शन जो है वो असेसी स्पेसिफिक नहीं होती, वो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होती है। जो डिडक्शन है वो डेवलपर को भी मिलेगी और बिल्डर को भी मिलेगी। फिलहाल जो इस केस में जो मैटर इन्वॉल्व था वो डेवलपर का था, इसलिए इस केस में मद्रास हाई कोर्ट ने असेसी को डिडक्शन अपील रखी और IT-80 के ऑर्डर को बरकरार रखा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन का भी हवाला दिया गया है, जिस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ऐसे केसेस के अंदर जो डेवलपर है उसको डिडक्शन मिलेगी। केस का नाम है CIT वर्सेस वीना डेवलपर्स 2018, 12 ITR पेज नंबर 487।
इस तरीके से मद्रास हाई कोर्ट ने एसएससी को की जो डिडक्शन है वो बरकरार रखी और आईटीएटी के जजमेंट को अपील रखा। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत अच्छा लॉ का पॉइंट है। ये कन्फ्यूज़न हो सकती है कि कई बार ऐसा होता है कि डेवलपर ने लैंड खरीदी, लैंड खरीदते वक्त उसने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट ले डाउन किया। प्रोजेक्ट ले डाउन करने के बाद कुछ ज़रूरी नहीं होता कि डेवलपर ही सारा काम करे, वो अलग अलग लोगों को हायर कर सकता है, वो कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर कर सकता है, वो इंजीनियर्स को हायर कर सकता है और उनसे भी काम करा सकता है। तो खाली वो अपना काम कहीं आगे डेलीगेट करे, उनसे करवाए। इससे एसएससी के एटीआईबी की डिडक्शन लेने पर फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एज ए होल उसने पूरा प्रोजेक्ट पूरा किया होता है, उसने सारे कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स अपने नाम में लिए होते हैं। इसलिए इन सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने एसएससी की एटीआईबी की डिडक्शन को बरकरार रखा और ये कहा कि जो एसएससी ने डिडक्शन ली है वो बिल्कुल ठीक है और उसको एटीआईबी की डिडक्शन खाली इसी मुद्दे पर डिनाई नहीं की जा सकती कि उसने अपना काम जो है वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू कराया है, और इस केस में इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने भी एटीआईबी की डिडक्शन क्लेम की है। फ्रेंड्स, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द नेम ऑफ द केस। द नेम ऑफ द केस इज कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस श्री लक्ष्मी ब्रिक इंडस्ट्रीज, and this case has been decided on March 17, 2021, and this case has been reported in 434 ITR at page number 213. Thank you friends. Thank you.